हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। एक बार की बात है, मिसेज रत्ना हमारे घर के बगल में रहने के लिए आई हुई थी। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी। हर एक व्यक्ति उनसे दोस्ती करने के ख्वाब देखता रहता था और मैं भी मन ही मन यह सोचती थी कि रत्ना जी से मेरी दोस्ती हो गई है तो अब मेरी भी गिनती उन बड़े लोगों में से हो जाएगी। मैं भी हर किसी से अब यह गर्व से कह सकूंगी कि रत्ना मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। एक दिन की बात है, मैं रत्ना जी के घर पहुंची। मैंने क्या देखा, मिसेज रत्ना किचन में रोटी बना रही थी। गर्मी का मौसम था और उनके चेहरे पर पसीना था। मिसेज रत्ना रोटियां बनाने में लगी थी और मैं चुपचाप रत्ना जी को देख रही थी। रत्ना जी बार बार रोटी बनाती और बिगाड़ देती, बार बार बनाती और बिगाड़ देती। था क्या, जब भी रत्ना रोटी बनाने का प्रयास करती, रोटी चिपक जाती थी, जिसके कारण उनको बिगाड़ना पड़ता। उन्होंने कई एक प्रयास कर डाले पर रोटी नहीं बन पाई। अंत में मिसेज रत्ना गुस्सा हो करके चौके को वहीं पटक दिया और झल्ला कर खड़ी हो गई। इतना देखते ही मुझे बहुत जोरों से हंसी आ गई और मैंने पूछा कि भाभी जी क्या हुआ? तब रत्ना जी कहने लगी, अरे तुम कब से आकर खड़ी हो गई? मेरा ध्यान तो उधर गया ही नहीं। पता नहीं क्यों यह रोटी मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ पर बन ही नहीं रही। जितनी बार कोशिश कर रही हूँ उतनी बार यह बिगड़ जा रही है। देखो ना, एकदम ऐसे बन रही है जैसे भारत का नक्शा। इतना सुनते ही मैंने मिसेज रत्ना से कहा कि लाइए मैं बना देती हूँ। फिर मैंने मिसेज रत्ना के लिए रोटियां बनाना शुरू किया। गोल गोल और फूली फूली सी रोटियां देख करके रत्ना जी बहुत खुश हुई और वह कहने लगी, कितनी खूबसूरत रोटियां बना रही हो। रत्ना जी मेरे बगल में ही खड़ी थी। वह मुझसे बताने लगी कि मैंने तो कभी रोटी ना तो बनाई है और ना ही खाई है, क्योंकि हमेशा मैं बाहर का ही खाना खाती थी। कभी पिज्जा, कभी बर्गर, या रोटी खाने का मन होता था तो बाहर से ऑर्डर कर देती थी, रोटियां आ जाती थी। लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से मेरठ में डॉक्टर ने मुझको बाहर का खाने के लिए मना कर दिया। अब तो मेरी मजबूरी है घर का खाना खाने की, लेकिन रोटियां बन ही नहीं रही हैं। मैंने मिसेज रत्ना से कहा कि भाभी जी आप परेशान मत हो, लाइए मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने उनकी सारी रोटियां बनाई। मेरी फूली फूली रोटियां देख करके मिसेज रत्ना के पति बहुत खुश हुए और कहने लगे कि रोटियां बहुत अच्छी बनी हैं। उसके बाद से मैंने मिसेज रत्ना से कहा कि भाभी जी अब आज के बाद से मैं डेली आपके घर रोटियां बना करके भेज दिया करूंगी। उसके बाद से सुबह 9 बजे मेरे और सारे काम भले ही लेट हो जाए पर ठीक 9 बजे जैसे ही घड़ी की सुई पहुंचती 9 पे, मैं तुरंत मिसेज रत्ना के घर रोटियां बनाकर गर्मा गर्म भेज देती थी। रोटियां खा करके उनके हस्बैंड बहुत खुश होते थे और मिसेज रत्ना भी
बहुत खुश होती थी। उस दिन से मेरा डेली का यह नियम हो गया था कि मिसेज रत्ना के घर रोटियां अवश्य पहुंचानी है मुझे ठीक 9 बजे, क्योंकि मिसेज रत्ना का घर पास में होने के कारण मुझको भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, जिसके कारण आसानी से मैं गर्मा गर्म रोटियां बना करके मिसेज रत्ना के यहाँ दे आती थी। एक दिन की बात है, मैं मेरठ गई हुई थी, तभी मुझे पता चला मिसेज रत्ना के पति का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह सुन करके मुझे बहुत तकलीफ हुई। सुनते ही मैं ऐसे खो गई जैसे मानो कोई सपना देख रही। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मिसेज रत्ना के पति के साथ यह हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरा घर परिवार की तरह ही उनसे रिश्ता था। और इतना सुनते ही तुरंत मैं सपने में खो गई और सोचने लगी कि इसी तरह मेरे पिताजी को भी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई होगी। इसी तरह मेरे पिताजी ना मालूम कितना तड़फे होंगे, पर वहां पर वहां पर बाढ़ आई हुई थी, जिसके कारण मैं अपने पिताजी को देखने नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बिहार में बाढ़ आने के कारण वहां सभी को आने जाने के लिए रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण मैं अपने पिताजी को देख न सकी। और यह सोच सोच करके मैं सुसक सुसक के रोने लगी कि जिन मिसेज रत्ना को मैं गर्मा गर्म रोटियां बना के खिलाती थी, उनके पति अचानक इस दुनिया से अलविदा कर लेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी का शीर्षक है मुखौटा, यानी कि मतलब देखने में तो ठीक ठाक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन यह नहीं पता था कि मिसेज रत्ना को रोटियां बनाना नहीं आता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हो सके तो इस कहानी को लोगों में शेयर अवश्य करिएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।